रोमांटिक होने का मतलब क्या होता है? अपनी तय सीमा से बाहर निकलकर अपने पार्टनर के लिए कुछ करना रोमांटिक होना कहलाता है, जिसमें आप कई तरह की चीजों का यूज करते हैं अपने अंदर की फीलिंग को अपने पार्टनर को व्यक्त करने के लिए, उसे एक्सप्रेस करने के लिए। कभी फूल देते हैं, तो कभी गिफ्ट लेकर आते हैं, तो कभी सरप्राइज प्लान करते हैं, और भी अलग अलग तरह की चीजें। ये उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर भी निर्भर करता है। अब ये सारी चीजें लोग करते तो हैं या करने की सोचते भी हैं, तो एक्सपर्ट लोग तो इसमें खेल जाते हैं, लेकिन अनाड़ी लोग जिन्होंने पहले कभी किया नहीं लेकिन करना चाहते हैं और करें तो चूक कर जाते हैं। यार इसके साथ कुछ ऐसा कर लेना चाहिए था, थोड़ा सा बोरिंग हो गया, अगर इसके साथ हम इसे ऐड ऑन कर देते तो थोड़ा सा और मजा आ जाता, उसे और ज्यादा अच्छा लगता, मेरी भावनाओं को मैं बेहतर ढंग से एक्सप्रेस कर पाता। जो उम्मीदों के हिसाब से कोई चीज नहीं होती ना, तो पछतावे के अलावा फिर कुछ रह नहीं जाता। तो वो पछतावा आपको ना हो। आप अगर रोमांटिक होने की सोच रहे हैं, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने की ऐसा कुछ मन में विचार चल रहा है, तो मैं आपको आज कुछ ऐसे टिप्स देने वाली हूँ जो आपके उस रोमांटिक पलों को और ज्यादा मजेदार, अमेजिंग बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर नए नए रिलेशनशिप में पड़े हैं या अपने रिलेशनशिप में ताजगी लाना चाहते हैं, वो सड़ रहा है, मर रहा है, बुझ रहा है, तो ये वाला वीडियो आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 1, फूल या गिफ्ट। जब भी कोई रोमांटिक होने की सोचता है, उसके खुरापाती दिमाग में कुछ रोमांस वोमांस वाली चीजें चलती हैं, तो साथ साथ फूल और गिफ्ट जरूर चलता है, जो कि सदियों पुराना चलन है। ये चलेगा ही चलेगा। हम मूवी में देखते आए हैं, हम लोगों के मुंह से सुनते आए हैं। लाल गुलाब आता है तो चेहरा सामने आ ही जाता है। फिर भी इसको और ज्यादा विशेष बनाने के लिए, इस मोमेंट को और ज्यादा स्पेशल बनाने के लिए आपको इसके साथ कुछ एफर्ट्स और करने की जरूरत है। और वो क्या? बाजार से वो कम दाम वाला गुलदस्ता बिल्कुल ना खरीदे। अगर जेब थोड़ी सी हल्की है तो वो सिंगल लाल गुलाब भी वही काम करेगा जो बड़ा गुलदस्ता करता है। बस आपकी फीलिंग उस गुलाब के साथ अपने उस गुलाब के लिए जेन्युइन होनी चाहिए। आप चाहे तो एक छोटा सा नोट भी लिख कर दे सकते हैं। अगर आपको उसके मनपसंद फूलों के बारे में पता है तो और भी अच्छी बात है, वही फूल लेकर जाइए। दूसरा पॉइंट, कभी कभी उसके हिसाब का जो उससे पसंद हो डिश बनाकर उसे खिलाइए। ऐसा कुछ बनाने के चक्कर में मत पड़िए जो आपने पहले कभी ट्राई ना किया हो। भाई ये स्वाद का मामला है, अगर मुंह का जायका बिगड़ गया तो बाकी चीजों में स्वाद कैसे आएगा? फिर पछतावे के अलावा और कुछ हाथ में लगेगा, यार मैं कुछ और ट्राई कर लेता। टेबल सजाइए, मोमबत्ती जलाइए, पीछे बैकग्राउंड में हल्का हल्का सा म्यूजिक चलाइए और अपने डिनर को और ज्यादा रोमांटिक बनाइए। आप चाहे तो अपनी पार्टनर को बोल भी सकते हैं कि यार मैं कुछ सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ, खुद से आज मैं खाना बनाऊंगा, तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल डिश मैंने तैयार करनी है, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तीसरा तरीका रोमांटिक होने का, अपने फीलिंग को एक्सप्रेस करने का। बदलते टाइम के साथ लव लेटर की जगह मैसेजेस ने ले लिया है। व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस का आदान प्रदान लगा रहता है वो कहीं ज्यादा इफेक्टिव भी है। अक्षर चाहे लिखे जाएं या टाइप किए जाएं, अगर सही मायनों वाले इमोजी साथ में चिपका दिए जाए तो कही हुई बात का असर सीधा दिल को घायल करता है। तो अगर आप चैटिंग चैटिंग खेलने का शौक रखते हो जो काफी रोमांटिक हो सकता है रात के टाइम तो और ज्यादा, तो वहां आप अपने दिल की अरमान उड़ेल सकते हो, उसे कुछ ऐसा बोल सकते हो जिसे सुनने के लिए वो पागल है। आपके शब्दों में वो जादू होना चाहिए जो उसे मदहोश कर दे। यहाँ मैं सेक्सुअल चैट की बात नहीं कर रही, यहाँ मैं एडमायर करने की, प्रशंसा करने की, उसकी क्या क्वालिटी आपको पसंद आती है, इन सब चीजों के बारे में बात कर रही हूँ। एक छोटी सी लकीर, छोटा सा पर्दा होता है सेक्सी और रोमांटिक होने में। मैं यहाँ आपको रोमांटिक होने के तरीके बता रही हूँ, सेक्सी होने के नहीं। आप अपनी सेक्सी वॉइस का तड़का जरूर लगा सकते हो उसे वॉइस नोट सेंड करते हुए, अगर आप उसकी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहे हो। वैसे देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसे पुरुष होते हैं जिनकी वॉइस सेक्सी होती है, लेकिन ऐसे भी लोगों की कमी नहीं जिनकी वॉइस सेक्सी नहीं होती है लेकिन उसे वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छे से आता है। तो जब वो बात करते हैं तो उनकी वॉइस सेक्सी लगती है, लेकिन वैसे होती नहीं है। तो ये प्रैक्टिस से आता है, आप चाहे तो कर सकते हैं। चौथा तरीका रोमांटिक होने का, कोई सुहानी शाम प्लान कीजिए। किसी ऐसी जगह पे जाइए जो आपकी मेमोरीज से जुड़ी हुई हो, आपकी वो फर्स्ट डेट जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम मिले हो, आपने एंजॉय किया हो वो मोमेंट, उस जगह पर भी आप जा सकते हो। यह आपके लिए आपकी यादों को ताज़ा करने में मदद करेगा और आपकी इंटीमेसी और इमोशनल बॉन्ड को और ज़्यादा बढ़ाएगा। आप अपनी पुरानी यादों को याद करोगे, हाउ रोमांटिक, इससे ज़्यादा रोमांटिक कुछ हो सकता है?
कि यार हम यहाँ आए थे, हमने ऐसे किया था, हमने आइसक्रीम खाई थी, हमने ये किया था। जियो ना, इस मोमेंट को जियो, यही तो रोमांस है। और है क्या, सिर्फ दो लोगों के लिए की गई ये कुछ विशेष कोशिश खुद में ही ये बयां कर देगी कि आप उसे कितना प्यार करते हैं, कितनी परवाह है आपको उसकी। देखिए, हर चीज 100% परफेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं। 19-20 का डिफरेंट तो हर प्लानिंग में रह ही जाता है, लेकिन आपकी की गई ये कोशिश आपको परफेक्शन के करीब जरूर ले जाएगी और वो आपकी इसी कोशिश की कायल हो जाएगी। अगर आप उसकी प्रशंसा उस वक्त कर रहे हो जब वो आपके एग्जैक्टली सामने है, वो चैट वैट पे चिट चैट करने का खेल नहीं चल रहा है, आपने सामने है, तो हाथ पकड़ना, कडल करना, किस करना, जाने मन जैसे शब्दों का यूज करना ना भूलें। ये सारी चीजें आपके रोमांस करने के तरीके को एक लेवल अप करती है। अगर आप घर में नहीं है, बाहर है, सड़क पर साथ साथ चल रहे हैं, तो उसका हाथ पकड़कर पीछे की तरफ खींच के उसको कडल करके ऐसे चौंका दीजिए। ये ना केवल उसके अंदर एक सेक्सुअल टेंशन क्रिएट करने का काम करता है, बल्कि आपका किसी फीमेल को हैंडल करने का तरीका, आपका वो कॉन्फिडेंस, इसको भी बयां करता है। और किसी भी फीमेल को ये सारी चीजें बहुत पसंद आती है जब आप उसको इस तरीके से ट्रीटमेंट दे रहे होते हो या उसके साथ इस तरीके से खेल रहे होते हो और 4 लोग उसे देख रहे होते हैं। ये फैंटेसी भी हो सकती है, ये रोमांटिक होना भी हो सकता है। उस फीमेल को आपकी तरफ और ज्यादा आकर्षित करते हैं, यार मेरा जो पार्टनर है कितना आर्टिस्टिक है, रोमांटिक भी है, आर्टिस्टिक भी, यार क्या क्या नहीं है, मैं इसे छोड़ ही नहीं सकती, ये मेरा है। तो ये वाली चीजें अगर आपको लेकर आनी है तो अपने रोमांस का एक लेवल अप करना होगा। और ये यही तरीके होते हैं। हर किसी के लिए चीजें इतनी आसान नहीं होती। इट्स नॉट अ कप ऑफ टी। शर्म शर्म में मरने में, लेकिन जिनको डेयर होती है, जो डेयरिंग होते हैं, जिन्हें पड़ी नहीं होती फर्क, जिन्हें बस उससे मतलब होता है, उसके लिए करना है, वो बीच बाजार में खड़े होकर भी करते हैं। देखिए, हर किसी के लिए प्यार करने का तरीका अलग होता है, उसके मायने अलग होते हैं। कोई कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। जो नहीं कर पाते इस चीजों को, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे प्यार नहीं करते। अगर आपको स्पेशल होना है तो स्पेशल करना भी पड़ेगा। तो सबके प्यार करने का तरीका, उसे इजहार करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। ये तो मैंने एडवांस स्टेज बताई है आपको रोमांटिक होने की। आप चाहे तो ये नहीं कर सकते तो वो जो मैंने बाकी चीजें बताई है वो कर सकते हैं, और वो तो अक्सर लोग करते ही हैं। ये एडवांस स्टेज है। जो आपको कंफर्टेबल लगता है, जो आपके कंफर्ट जोन में आती है, आप उसे ट्राई कर सकते हैं। पसंद आएगा ही, किसी को भी पसंद आएगा। रोमांस का तड़का लगाइए, रोमांटिक बनिए। इसके लिए कोई स्पेशल त्योहार या बर्थडे की जरूरत नहीं होती, आप कभी भी बन सकते हैं। सेक्सी तो आए दिन बेड पर बनते रहते हो, कभी रोमांटिक भी बनिए। यह आपकी रिलेशन को और ज्यादा गहराई से सींचने का काम करता है, आपके बीच की दोनों की इंटीमेसी और बॉन्ड को मजबूत करता है। सेक्सी तो आए दिन बेड पर बनते रहते हो, कभी रोमांटिक भी बनिए। यह आपकी रिलेशन को और ज्यादा गहराई से सींचने का काम करता है, आपके बीच की दोनों की इंटीमेसी और बॉन्ड को मजबूत करता है।